नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत अध्याय प्रत्यय लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रत्यय का अर्थ, परिभाषा, प्रकार तथा उसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति, धन, अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करे। इस आधार पर इसकी परिभाषा है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गुलाबी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, सुंदरता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, बल्कि यह किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। आइए प्रत्यय के प्रकार के बारे में जानते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु, रूट वर्ड जिसे कहते हैं, में जोड़े जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द है लिख, अगर उसमें ना प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है लिखना, जो कृदंत शब्द होता है। पढ़ जो मूल शब्द है उसमें ना प्रत्यय लगाकर बनता है पढ़ना। लेख में अक प्रत्यय लगाने से लेखक, पाठ में अक प्रत्यय लगाने से पाठक। उसी प्रकार सिल में आई प्रत्यय लगाने से होता है सिलाई, धुल में आई प्रत्यय लगाने से धुलाई। भीड़ में अंत प्रत्यय लगाने से भिड़ंत, उड़ में अंत प्रत्यय लगाने से उड़ंत। उठ में क प्रत्यय लगाने से उठक और बैठ में क प्रत्यय लगाने से बैठक। सज में आवट प्रत्यय लगाने से सजावट, लिख में आवट लगाने से लिखावट। लेख में अन्न प्रत्यय लगाने से लेखन और चुभ में अन्न प्रत्यय लगाने से चुभन। इस प्रकार आपने देखा कृत प्रत्यय के उदाहरण। आइए तद्धित प्रत्यय के बारे में जानते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तद्धितांत शब्द कहते हैं, तद्धितांत कहते हैं। जैसे अब उदाहरण पहले संज्ञा से लेते हैं, क्योंकि आपने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो संज्ञा शब्द है मामा, सांप, हाथ, लड़का और आदि आदि अनेक ऐसे संज्ञा शब्द। उसमें अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तद्धित प्रत्यय एरा, तो शब्द बनता है ममेरा, जो तद्धितांत शब्द है। सांप में अगर एरा लगाते हैं तो सपेरा। हाथ में ओरा प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है हथौड़ा। लड़का में पन प्रत्यय लगाते हैं तो लड़कपन। आइए सर्वनाम शब्द को देखते हैं। शब्द है आप, हम, तुम, मुझ, उन। अब आप में अगर से प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है आपसे। हम में अगर ने प्रत्यय लगाते हैं तो हमने। तुम में सा प्रत्यय लगाकर तुमसा। मुझ में को प्रत्यय मुझको। उन में से प्रत्यय लगाने से उनको। तो आपने संज्ञा सर्वनाम देखा, विशेषण भी देखते हैं। मोटा में पन प्रत्यय लगा के मोटापन। सुंदर में ता प्रत्यय लगाकर सुंदरता। गरम सब विशेषण शब्द हैं, ई लगाने से गर्मी। आधा में एला अधेला। मीठा शब्द में आई लगाने से बनता है मिठाई। कुछ इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय। शिक्षक में अक प्रत्यय लगा है। बुढ़ापा में पा प्रत्यय लगा है। कुशल पूर्वक में पूर्वक प्रत्यय है। लघुता में ता प्रत्यय है। और इसी प्रकार एक साथ भी उपसर्ग और प्रयोग प्रत्यय एक शब्द में आते हैं।
तो उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग के लिए अन्य उदाहरण देखते हैं। उपसर्ग है अ, मूल शब्द सफल, और प्रत्यय है ता, एक नए शब्द का निर्माण हुआ असफलता। उसी तरह मूल शब्द है दया, उपसर्ग है निर और प्रत्यय है ई, निर्दयी। मूल शब्द है लभ, उपसर्ग है सु और प्रत्यय है ता, सुलभता। उसी प्रकार उपसर्ग है अति, मूल शब्द है शय और प्रत्यय है ता, शब्द बनता है अतिशयता। परि उपसर्ग पूर्ण मूल शब्द और ता प्रत्यय, परिपूर्णता। और उसी प्रकार अप है उपसर्ग, मान है मूल शब्द, इत है प्रत्यय, बनता है अपमानित। इसी प्रकार उपसर्ग लगाकर और प्रत्यय भी, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से शब्दों की रचना की जाती है, एक नए शब्द का निर्माण होता है और उस शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो बच्चों, आपने उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द निर्माण की प्रक्रिया को देखा, सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे और इसका अभ्यास के लिए आप अपने व्याकरण के पुस्तक से उपसर्ग और प्रत्यय के पीछे का जो अभ्यास कार्य है उसे निश्चित रूप से बनाएंगे, जिससे इसका अभ्यास हो सके और आप आसानी से इसे समझ सकें। धन्यवाद।